बने बने संगवारी हो। आज हम लोग पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे हम। टोटल अपन 15 क्वेश्चन देखेंगे। कितने जी? 15 क्वेश्चन देखेंगे। और ये 15 क्वेश्चन आपके जो प्राकृतिक प्रदेश हैं उनके बहुत इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन हैं। एक पहला चैप्टर है, इसके बाद दूसरा और आएगा, इसी का दूसरा पार्ट आ गया। पहला पार्ट है प्राकृतिक प्रदेश का, दूसरा पार्ट आएगा। टोटल हम लोग प्राकृतिक प्रदेश से लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्राकृतिक विभागों में बटा है और वो भाग बटे हैं, उनमें से कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बोलता है पूर्वी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन बी बोलता है महानदी बेसिन, सी है दंडकारण्य का पठार और डी है दक्कन का पठार। इसका आंसर दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए। इसका छत्तीसगढ़ को ऐसा देखा जाए तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा नक्शे से पढ़ते हैं, इसको ऐसा साइड करते हैं। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है जी, क्या हुआ? ये हुआ छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ के इस ऊपर एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड। क्या बोलते हैं? पूर्वी बघेलखंड। इस साइड को, इस साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? पाट प्रदेश, जसपुर पाट प्रदेश। क्या बोलेंगे? जसपुर पाट प्रदेश। ठीक है, उधर को। और ये जो बीच एरिया है, ये पूरे बीच है, जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का, मध्य भाग, इसको हम बोलते हैं महानदी बेसिन या महानदी का मैदान, महानदी का मैदान। ओके जी। और ये जो नीचे एरिया है इसको हम अलग कलर करते हैं। ये जो नीचे एरिया है इसी को बोलते हैं दंडकारण्य, दंडकारण्य का पठार। ठीक, तो छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक भागों में कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में जी? 4 भागों में। पहला भाग पूर्वी बघेलखंड, दूसरा जसपुर पाट, तीसरा छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते हैं, इसी को महानदी का मैदान बोलते हैं, चौथा है दंडकारण्य। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा ये बताओ। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं है हमारे यहाँ? ऑप्शन डी नंबर नहीं है, दक्कन का पठार हमारे यहाँ नहीं है। ओके जी, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत में छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ कौन सी पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। ये नहीं है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी में मिस्टेक होता है, आदमी इसी में भूल जाता है। ओके जी, तो पहला है मैकल, दूसरा है सिहावा, ये सिहावा है ना, सिहावा, तीसरा है रामगिरी सी, और डी है महेंद्रगिरी। कौन सा पर्वत छत्तीसगढ़ में नहीं है ये पूछा है। तो कौन सा नहीं है भगवान? इसमें से नहीं है आपका महेंद्रगिरी का पर्वत हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। बाकी 3 है। मैकल श्रेणी है, ठीक है, ये मैकल श्रेणी कहाँ पाया जाएगा? कवर्धा में। सिहावा पर्वत कहाँ पाया जाएगा आपका? कहाँ पाया जाएगा जी? सिहावा पर्वत धमतरी, रामगिरी पर्वत सरगुजा। ठीक, कहाँ पाया जाएगा? सरगुजा में। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है? छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में नहीं है। हम लोग पहला क्वेश्चन देखे थे, उसी का है, उसी से रिलेटेड है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी दंडकारण्य का पठार। तो पहले ही क्वेश्चन में बताया छत्तीसगढ़ 4 प्राकृतिक भागों में बटा गया है। पहला है आपका क्या है जी? ये पहला है महानदी बेसिन बोलते हैं। ठीक, महानदी बेसिन आपका परसेंट में देखा जाए तो 50.34% है। दूसरा सबसे ज़्यादा है दंडकारण्य। कौन सा है? दंडकारण्य। कितना परसेंट है जी? 28.91%। ठीक है जी, फिर है आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। कौन सा? पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है? 16.16%। और लास्ट है आपका जसपुर पाट प्रदेश। ठीक, जसपुर पाट प्रदेश कितना है? 4.59%। ओके, 4.59%। ये डाटा आपको याद करना है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है ये डाटा। ठीक है जी, तो आपका महानदी है 50.54%। एक मोटा मोटा याद रखो, क्योंकि महानदी बीच एरिया में है, मतलब छत्तीसगढ़ के बीच भाग में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा है मतलब 50% आपका महानदी है। दूसरा है दंडकारण्य। दंडकारण्य 28.91%। कितना है? 28.91%, मतलब महानदी से जस्ट आधा कर लो।
50 का आधा 25 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे तो लगभग 28% है। पूर्वी बघेलखंड पठार 16.16%, 16 याद रखो कितना, 16। जसपुर पाट प्रदेश, तो जसपुर पाट प्रदेश 459, 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 4 5 9। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में ब्रह्मगिरी का पठार, ऑप्शन सी बघेलखंड का पठार, ऑप्शन डी दंडकारण्य का पठार। इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा जी, बताओ जी। इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, ब्रह्मगिरी का पठार छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। ये छोटा नागपुर का पठार है, किधर है छोटा नागपुर का पठार, आपका जो जसपुर पाट प्रदेश है उस एरिया में है। ठीक, बघेलखंड आपको बता दिया कहाँ है, दंडकारण्य बता दिया आपको कहाँ है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। ठीक, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। फिर वही बात बोलूँगा, नहीं है बोल रहे भगवान, तो उसको आप लोग अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। ऑप्शन ए बोलता है सतपुरा पर्वतमाला, ऑप्शन बी बोलता है विंध्याचल पर्वतमाला, ऑप्शन सी है अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी है मैकल पर्वतमाला। इन चारों में से छत्तीसगढ़ में कौन से विद्यमान नहीं है, ये बताना है आपको। बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, बताओ। इसका आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला हमारे यहाँ नहीं है। ठीक, ये अरावली पर्वतमाला कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अब देखो, सतपुरा पर्वतमाला हमारे यहाँ छूता है एमपी छत्तीसगढ़ में। विंध्याचल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ के जो ऊपरी एरिया है उसको छूता है। मैकल पर्वत तो आपको पता है कवर्धा में है। ठीक, मैकल पर्वत कवर्धा में है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र आता है, किसके अंतर्गत आता है, सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। ठीक, पहाड़ों के अंदर, मैदान, नदियों, बेसिन के अंदर, पठारों के अंदर या पाटों के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा पठारों के अंदर आता है। किसका, पठारों के अंदर आता है। ठीक, पांचवा देख लिए। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, कौन से भाग में बोल रहा है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृतियां हैं। ठीक, ये आपका उत्तर दक्षिण हो गया। इस एरिया में बोल रहा है उत्तर पूर्वी भाग, मतलब छत्तीसगढ़ के इस उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा पाट है। ऑप्शन ए में है एकाकी पाट, बी में बेसिन, सी में घाटी, डी में पहाड़ियाँ। क्या है आंसर इसका, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एकाकी पठार। क्या होगा जी, एकाकी पठार। ओके, सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन बोलता है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग्म की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती। जो बघेलखंड पठार है, बघेलखंड किधर बताया था जी मैं आप लोगों को, ये बघेलखंड, ये आपका छत्तीसगढ़ का आपका ये मान लो मानचित्र है, तो इस छत्तीसगढ़ के मानचित्र में इस एरिया में पूर्वी बघेलखंड बताया था मैं। इस एरिया में जसपुर पाट प्रदेश, ये पूरा महानदी बेसिन, और ये एरिया आपका दंडकारण्य। तो ये बोल रहा है इस एरिया में पूर्वी बघेलखंड पठार में कौन सी युग्म की चट्टानें पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुरासिक युगीन चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सा, जुरासिक युगीन चट्टानें। मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ जी, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये जो मैं आपको लगभग आपको हर एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन बताऊँगा। 15 क्वेश्चन अगर सही से आप लोग पढ़ लिए ना भगवान, तो रियल बता रहा हूँ, उस टॉपिक के बारे में आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक भरोसा करके पढ़ना भगवान, आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो सातवां क्वेश्चन देख लिया, हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन बोलता है, चांग बखार पहाड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। ए कोरिया में, बी बलरामपुर में, सी जांजगीर चांपा में, डी जसपुर में। कहाँ है जी, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा कोरिया में स्थित है। कहाँ, कोरिया में। कोरिया में देवघर की पहाड़ी में। कहाँ, देवघर की पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पर जी, देवघर की पहाड़ी में स्थित है। ओके, नौवां क्वेश्चन देखते हैं, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में विस्तृत है। ठीक है, छुरी की जो पहाड़ी है उसका अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है। ए कोरबा, बी कवर्धा, सी कोरिया, डी दुर्ग। आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा कहाँ पे जी, कोरबा। क्या, ऑप्शन ए, छुरी की जो पहाड़ी है आपका कोरबा में। ये आपका इधर बिलासपुर, कोरबा और जसपुर, रायगढ़ ऐसे फैला हुआ है। कौन सा, छुरी उदयपुर पहाड़ी। अधिकतर देखा जाए तो कोरबा और रायगढ़ सरगुजा एरिया में है। ठीक, नौवां क्वेश्चन देख लिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में है।
कौन सा पर्वत श्रृंखला? ये कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिले में है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी जसपुर, ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ है जी? आपका कोरिया में है। ठीक है, कोरिया में। कहाँ पे? कोरिया में, जहाँ देवगढ़ की पहाड़ी बताया मैं अभी ना, जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसी एरिया में कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 10वें का आंसर हो जाएगा कोरिया। 11वां बोलता है देवगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में हैं? अभी बताया मैं, तो देवगढ़ पूछा है मैं। ठीक है, तो ये देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। ओके, किस प्रदेश के किस भाग में है? पहला है बघेलखंड पठार, दूसरा है आपका दंडकारण्य पठार, सी है छत्तीसगढ़ बेसिन, डी है मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोला है देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में है, तो मैं आपको जो 4 भाग बताया उन 4 भागों में कहाँ पे है ये पूछा है। ओके, ये जो है आपका बघेलखंड के पठार में है। कौन सा? बघेलखंड के पठार में। कौन सा? बघेलखंड के पठार में स्थित है। ओके, 12वां देखते हैं। 12वां क्वेश्चन बोलता है देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? देखो उसी से रिलेटेड है, देवगढ़ से ही रिलेटेड है। देवगढ़ अभी मैं बताया मैं आपको कि वो कहाँ है। देवगढ़ जो ये छत्तीसगढ़ का मैं आपको मानचित्र बता रहा हूँ, ये आपका छत्तीसगढ़ का वो नक्शा। ठीक जी, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा। इस एरिया में क्या है? बघेलखंड पठार, पूर्वी बघेलखंड पठार। इस पूर्वी बघेलखंड पठार में ही देवगढ़ उच्च भूमि है। कौन सा है? देवगढ़ उच्च भूमि है। ठीक, इसी देवगढ़ उच्च भूमि में आपका कौन है? कौन सा पठार है? चंद्रभाकर पठार है। इसी में आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला है। सॉरी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के कौन से एरिया में? तो भाई अगर उत्तर दक्षिण करके देखें तो कौन से एरिया में आ रहा है? उत्तर भाग में, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग। ओके, 13 क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ के पहाड़ी का उत्तर का क्षेत्र है, जो देवगढ़ के ऊपर के जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी है ऊपर एरिया, वो कैसा है? बहुत अधिक वर्षा वाला है, अधिक वर्षा वाला है, मध्यम वर्षा वाला है, निम्न वर्षा वाला है? बताओ जी कैसा है? ये जो है बहुत अधिक वर्षा वाला है। कौन सा? बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देवगढ़ पहाड़ी के ऊपर का क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ओके, तो 13 का हो जाएगा ए आंसर। 14 देखते किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ी है? सीतालेखनी पहाड़ी किस जिले में है? ए बस्तर, बी नारायणपुर, सी कोरिया, डी सूरजपुर। कौन से एरिया में है? ठीक, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बंधु। कौन सा? रिपीटेड क्वेश्चन है भगवान। ये जो क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सूरजपुर में है। कहाँ पे है? सूरजपुर में। ठीक, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? ठीक, रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? 15 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो ये आपके 15 क्वेश्चन मैं बता दिए प्राकृतिक प्रदेश के। 15 और क्वेश्चन बताऊंगा, टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 30। इस 30 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो छत्तीसगढ़ की ये प्राकृतिक प्रदेश के टॉपिक से आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवान एक भरोसा करके पढ़ना, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सीजी पुलिस भर्ती, ठीक है, अभी जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है। ठीक, तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करें। और बोलते होंगे कि सर आपका वीडियो लेट आता है, क्या करूं, कुछ काम आ जाता है, मेरा भी थोड़ा सा पढ़ाई है इसीलिए नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करूंगा हर 2 दिन में आप लोगों के लिए वीडियो में प्रोवाइड कराऊं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।